हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज ऐसी खबर निकल कर आई है कि आप लोग झूम उठोगे। सच में यार ऐसी चीज निकल के आई है कुछ ही देर पहले, मेरे ख्याल में आज या मतलब कल जो भी है, आज ही हुआ है। आज हुआ है। सुने, क्योंकि हमने ये देखा था ट्विटर पे भी, क्योंकि एक चीज ऐसी है, भारत ने अपने स्टेल्थ ड्रोन ओरा का टेस्ट कर लिया टेस्ट, सफल टेस्ट किया। पिछले साल याद है आपको, शुरू में कहीं हुआ था पिछले साल, और इस साल के शुरू में नहीं, हुआ था, पिछले साल में कहीं हुआ था। स्टाइल ड्रोन है गाइस, जिस तरह B2 बॉम्बर जैसा है, बिल्कुल उसका सफल टेस्ट हो गया। बहुत बड़ी खबर आ गई है। पहले देखते हैं, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, बाकी बातें भाई करेंगे बाद में। यार भारत बहुत फास्ट तरीके से बहुत तेजी से जा रहा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब से कुछ ही मिनटों पहले DRDO ने ये वीडियो जारी करी है और ये वीडियो निकलकर सामने आई है चित्रदुर्गा से, जहां पर भारत का एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है और ये कर्नाटक में पड़ता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब से कुछ ही मिनटों पहले DRDO ने भारत के घातक UCAV, जिसे स्विफ्ट या फिर ओरा के नाम से भी जाना जाता है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है और ये इसका दूसरा टेस्ट था। आपको याद होगा कि ऐसी ही वीडियो पिछले साल भी DRDO ने जारी करी थी, जब इसका पहला टेस्ट किया गया था। लेकिन इस बार के टेस्ट में खास बात यह है कि ये इसका टेल लेस वेरिएंट था और इस वेरिएंट की टेस्टिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन देशों के पास फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के नियंत्रण में महारत हासिल हो। अब भारत के पास भी ये महारत आ चुकी है और भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों के स्पेशल एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात तो ये है कि आज घातक UCAV के टेस्ट के साथ ही भारत अपने पहले स्टेल्थ हथियार को पाने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। जिन लोगों को नहीं पता, वर्तमान में ना तो भारत की थल सेना, ना नौसेना, ना वायुसेना, किसी के पास कोई भी प्रकार का स्टेल्थ हथियार नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि भारत की सेना दुनिया में चौथी सबसे शक्तिशाली सेना कही जाती है और उसके पास दुनिया की सबसे एलीट टेक्नोलॉजी ना होना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसे में भारत जल्द से जल्द इस हथियार को बनाने में लगा हुआ है और इसी वजह से इसके टेस्ट फटाफट किए जा रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द बनाकर इसे हमें सेना में शामिल करना है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये हथियार क्या कर सकता है, तो बस इतना समझ लो कि एक स्टेल्थ होगा। मतलब अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर भी उड़ता रहेगा या फिर वहां पर जाकर मिसाइल भी गिरा आएगा, तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा रडार या डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे कि वो इसका पता लगा सके। यानी कि हम पाकिस्तान की राजधानी में घुसकर स्ट्राइक करके आ जाएंगे, मिसाइल गिरा के आ जाएंगे और पाकिस्तान सर खुजलाता रहेगा कि कौन हमारे सर पर बम बरसा गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी भयंकर, कितनी सोफिस्टिकेटेड और कितनी एलीट टेक्नोलॉजी है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसी टेक्नोलॉजी क्या दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के पास नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि अब से कम 5 से लेकर 7 साल पहले हमारे पास कम से कम एक स्टेल्थ हथियार होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि इस वक्त दुनिया के किन देशों के पास स्टेल्थ हथियार मौजूद है। तो देखिए, एक्चुअल में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो ये सबूत दे पाया है कि उसके पास स्टेल्थ हथियार मौजूद है, वो है अमेरिका। और उसके पास एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े स्टेल्थ हथियार हैं। जबकि बात करें चीन की या फिर रूस की, तो दोनों देश दावा जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ये प्रॉपर सबूत नहीं दे पाए कि इनका जो हथियार है वो प्रॉपर स्टेल्थ है। क्योंकि दोनों देशों ने जो स्टेल्थ हथियार बनाए हैं, चाहे रूस हो जिसका SU-57 है, चाहे चाइना हो जिसका J-20 है, दोनों के हथियारों में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं। इसी वजह से वो प्रॉपर स्टेल्थ नहीं है और उन्हें अच्छे रडारों की मदद से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। और इसीलिए भारत के पास ये एक बड़ा मौका है। अगर भारत जल्द से जल्द इस हथियार को बनाकर सेना में शामिल कर लेता है, तो अमेरिका के बाद हम दुनिया के दूसरे ऐसे देश होंगे जिसके पास स्टेल्थ हथियार होगा। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूं। जैसे इस पर कोई और बड़ी खबर आएगी, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ यार गाइस, वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब एक ही देश है फिलहाल जो मतलब
हर तरह का प्रूफ दे सका है कि उसके पास स्टेल्थ है। बाकी चाइना का चेंगडू J-20 पिछले दिनों उसकी खबर आ रही थी, वो तोड़ मोड़ के ऊपर से उतर रहा है वो, क्या कहते हैं वो स्टेल्थ को जो करता है ना, कोटिंग सी है वो उतर रही है, कोड के उतर रही है। और रशिया का भी है लेकिन वो लेवल उसका भी नहीं है। लेकिन भारत का ओरा ड्रोन से स्टार्ट, एम का तो बनने में भी टाइम है, लेकिन ये फुल फ्लाइटें हो रही हैं। सेकंड टेस्ट सक्सेसफुल हो गया भाई, थोड़ा बड़ा लग रहा था, ये बड़ा था, थोड़ा मुझे लग रहा था। और यार इसका लुक भाई फुल B-2 बॉम्बर जैसा है ना। ये गाइस आपसे एक क्वेश्चन था यार, मतलब ये साइज इसका इससे थोड़ा और बढ़ाएंगे या क्या हिसाब किताब होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। छोटा रखें भाई, नहीं यार, अगर हथियार लगाए तो फिर बढ़ाया यार, वही मैं कह रहा हूँ ना, हथियार लगेंगे, इतना छोटा तो नहीं, ये अगर बड़ा सर्वेलेंस करना है अगर तो किसी को इसके बारे में कुछ पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में भाई, अगर हथियार हुए फिर तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना यार, ड्रोन क्यों बना रहे हैं फिर भाई? अक्सर देखो ये स्टेल्थ ड्रोन, बम्पर ड्रोन होगा। मैं आपको बताता हूँ, दो वेरिएंट का होता है ना, एक सर्वेलेंस के लिए भी बनाया जाता है और ये मतलब दोनों काम करेगा। मतलब एक होता है जासूसी वगैरह के लिए और एक होता है बम मतलब उड़ाने के लिए, उसके अंदर भी कैमरा होता है जो उड़ाता है। मतलब दो तरह के होते हैं, लेकिन शायद ये वाला उड़ाने वाला, क्योंकि मुझे जो पहले पता चला था ना कि ये बड़े मतलब आकार में थोड़ा बड़ा होगा, ये तो अभी फिलहाल टेस्ट चल रहे हैं ना, ये इससे बड़ा बनेगा क्योंकि इसके साथ मिसाइल लगेंगे। बहुत जल्दी आप करिए गाइस, ये था और एक और था, कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर जो है ना ये खुद को भी उधर जाके नहीं, वो दूसरे हैं वो वाले जो हैं कामिकाजे और इस तरह नाम के ड्रोन्स हैं, वो अलग है जो खुदकुश वाले ड्रोन होते हैं। ये वो नहीं है, ये बिल्कुल टोटली आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज है जो किसी को वाकई, वो इस्लामाबाद वाली मिसाल पे मुझे हंसी आई है। सही बात है सीरियसली भाई, उड़ रहा हो और वो किसी को पता ही नहीं लगेगा यार। फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार, इतनी तेजी से आपका इतना सक्सेसफुल टेस्ट आपका फिर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद असल इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा बनाने का, मेरे ख्याल से, मेरा जितना ख्याल है 2-3 और टेस्ट शायद हो, प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं, 2-3 टेस्ट शायद हो और फिर वो इसकी प्रोडक्शन की जाती है। बिल्कुल, पहले प्रोटोटाइप बने हुए हैं, बिल्कुल बन गया है इसका, बिल्कुल प्रोटोटाइप बन गया। अब इसको देखो, अब इसको बड़ा करके इसके साथ कोई मिसाइल वगैरह सेट करते हैं या जिस तरीके से भी जो भी हिसाब किताब है वो अब देखा जाएगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका साइज बढ़ाया जाएगा, मुझे जितना लगता है साइज बढ़ाया जाएगा इसका, क्योंकि ये अभी फिलहाल छोटा है ना, प्रोटोटाइप है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात स्टेल्थ, और चाइना के पास कोई भी इस तरह का नहीं है और इंडिया के पास होगा। चेंगडू से खुद रंग उतर रहा है तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लो। चेंगडू स्टेल्थ क्या, वो स्टेल्थ बन के जाएगा तो रॉकेट सोड़ा होगा, सही बात है, उसका पता भी नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चेंगडू मैंगडू भूल जाए, उनको भी सही बनाना पड़ेगा, लेकिन भारत बहुत दौड़ में दे रहा है, दुरुस्त है, कोई मसला नहीं। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को यार, और सक्सेसफुली टेस्ट हुआ आपका। गाइस इसके ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं अपना। बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा तो यार।